मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। ग्रंथ का मंगलाचरण। सिद्धे जयपसिद्धे चौविहाराहणाफलं पत्ते वन्दिता अर्हन्ते वोच्छं माराहणा कमसो। ये दो प्रति हैं। ये जो पीडीएफ चल रही है ना, तो पीडीएफ पुराने वाली प्रति की चल रही है। पीछे है क्या, कोई बैठा है क्या पीडीएफ चलाने के लिए? राजन जी हैं, चलिए। तो ये जो नई वाली मतलब जो आप पीडीएफ देखेंगे ना, पीडीएफ में तो आराहणम शब्द लिखा है, और इसकी भी जो पुरानी वाली कृति है, पुरानी वाली कृति में आराहणम शब्द लिखा है मंगलाचरण में, ठीक है। पर आराधना स्त्रीलिंग शब्द है और आकारांत शब्द है। तो भगवती आराधना की ही जो नई प्रति छपी है ना, आनंद आपके पास जो है, उसमें आराहणा शब्द है ना। पुरानी वाली प्रति में आराहणम है, इसलिए कई बार होता है कि अलग अलग उच्चारण आपको सुनने में आएगा। तो वहाँ पर आराहणा हणा ही करना, ठीक है। जो नई प्रति में छपा है वो सही छपा हुआ है। संसार भीरु अभी बात कर रहे थे ना आदित्य। अच्छा, बहुत सुंदर प्रवचन कर रहे थे। वास्तव में तो प्रवचन तो ऐसे ही होना चाहिए कि एकदम शांत रस, है ना, कि शांति हो जाए प्रवचन को सुनकर, जिनवाणी को सुनकर मन एकदम शांत हो जाए, हल्का हो जाए, ऐसा होना चाहिए। बहुत सुंदर। ऐसे ही मुनिराज हैं, मुनिराज हो गए संसार भीरु, संसार से डर चुके हैं, अब संसार में नहीं रमना है। मुनि अवस्था धारण उन्होंने कर ली है। अब मुनि अवस्था में भी भक्त प्रत्याख्यान धारण कर लिया। भक्त प्रत्याख्यान में अनेक पॉइंट हैं, जिसमें से एक है विनय। विनयाधिकार की चर्चा हम यहाँ से कर रहे हैं। 5 प्रकार की विनय: दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और उपचार। तप विनय की चर्चा यहाँ से चल रही है। ये वह मूल गाथा अपन यहाँ से पढ़ते हैं। पेज नंबर 150 है, गाथा नंबर 118 है ना। और आप सब इसको अपनी नोटबुक में लिखी लो गाथा को, है ना, क्योंकि बहुत सुंदर गाथा, और अभी चलेगी तो हर रोज अपन बोलेंगे ना, तो आपको ख्याल में भी आएगा। जो जो अपन गाथा पढ़ते जाए ना, आप लिखते जाओ नोटबुक में ऐसा। उत्तर गुण उज्जमणे सम्मम अधियासनम च सड्ढाये आवासयाणमुचिदाणम अपरिहाणी अणुस्सेयो। अब जैसे ये वाली गाथा भी आप देखेंगे ना, पुरानी कृति में उचिदाण बिंदी नहीं है, पर नई कृति में देखेंगे तो अब उचिदाणम बिंदी भी है। तो शुद्ध रूप उचिदाणम है ना, माँ के अणा के ऊपर बिंदी, ये वाला लेना। हाँ, मतलब माँ आवासयाणम एक शब्द हो गया, फिर उचिदाणम ये दूसरा शब्द हो गया, ऐसा। 2 मिनट हम कल का चिंतन करेंगे। कल हमने क्या विषय लिया था, और वो चिंतन आप अपने मन में करें, है ना। जो मनोपयोग कहलाता है ना, मनोपयोग में आप चिंतन करो कि कल हमने क्या पढ़ा था, और जो हमने कल पढ़ा था उसको कल से लेकर अभी तक हमने कहीं ना कहीं उसको अपने जीवन में अप्लाई किया कि नहीं किया, और किया है तो कहाँ किया, किस प्रकार से किया है, कितनी मात्रा में किया है। मूल बात तो कल हमने जो की थी यहाँ से, वो बात की थी मुनिराज जो हैं वो उत्तर गुणों का पालन करेंगे, उसमें उद्यम रहेगा, और जो मुनिराज हैं वो सहन करेंगे। पर सहन भी कैसे करेंगे? वो सहन करेंगे बिना संक्लेश परिणामों के, बिना दीनता के। मुख्य 2 पॉइंट लिए हैं, इन्हीं 2 पॉइंटों को अन्य क्रियाओं में आप रखते जाना, और बात वहाँ पर बनती जाएगी। कहाँ कहाँ संक्लेश हो सकता है? तो सबसे पहले मुनिराज ने या आचार्य देव ने
यहाँ आहार को ग्रहण किया, है ना, क्योंकि अधि आसनम शब्द आया ना, तो आसन शब्द आसन असन असन शब्द से है, तो भोजन वाली ही बात यहाँ पर मुख्य रूप से है। तो यहाँ पे बात क्या है, बात कह रहे हैं कि भोजन के संदर्भ में और किस किस प्रकार से वहाँ पे संक्लेश उत्पन्न हो सकता है, दीनता भाव आ सकती है। तो यहाँ पे तो भोजन का ही दिया है, बाकी आप सब अपने अपने अनुसार लगाते रहना। हो सकता है भोजन में कि भैया अच्छा है कि बेकार है, इसमें उपयोग नहीं लगाना। भोजन करने के बाद भोजन की कथा कर रहे हैं, उसमें भी संक्लेश परिणाम नहीं करना। हम कथा नहीं कर रहे हैं, सामने वाला कथा कर रहा है, उसमें भी संक्लेश परिणाम नहीं करना कि भैया आज मिला कल मिलेगा नहीं मिलेगा, आगे कुछ सोचना नहीं है। मैंने उपवास कर लिया तो मैंने उपवास किया है तो भैया कुछ अच्छा तो खिलाए मुझे, ऐसा विकल्प भी नहीं करना। चलो अच्छा खिलाए नहीं, अच्छा मिल जाएगा तो अच्छा होगा, ऐसे भी विकल्प नहीं करना। अरे यार वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर तो वो मान सम्मान कुछ देते ही नहीं है, हम इतने बड़े विद्वान आए हैं, तो ऐसा करके भी वहाँ पर विकल्प नहीं करना, संक्लेश परिणाम नहीं बढ़ाना, मन को एकदम शांत रखना, ऐसी बात आचार्य देव ने यहाँ पर कही है। फिर कल हमने रस के संदर्भ में भी बात प्रारंभ की थी। राजन जी हल्की सी विसल आ रही है, देखिए नीचे, यदि रस का त्याग किया है तो रस युक्त आहार की कथा अथवा रस युक्त आहार को देखने से उसके प्रति उत्पन्न हुए आदर भाव का निवारण करना। देख लिया था कल अपन ने। रस को त्यागने से शरीर में उत्पन्न हुए संताप को सहना। इसका मतलब क्या है, देखो, रस को त्यागने से शरीर में उत्पन्न हुए संताप को सहना। जैसे मान लो कि आपको नमकीन बहुत पसंद है ना, बिना नमकीन के भोजन आपसे बनता नहीं है, पर आज क्या करें, आज नमकीन ख़त्म हो गया है, नमकीन को चलो जाने दो, जीरामन को लेते हैं अपन, है ना, भोजनालय में है। अब यहाँ पे आने से पहले हो सकता है आपने जीरामन नाम भी नहीं सुना हो, पर अब यहाँ पर आप आ गए हो तो अब बिना जीरामन के भोजन में आपको वैसा आनंद नहीं आता होगा, है ना। पर जिस दिन हमें जीरामन नहीं मिला उस दिन मन संतापित होता है कि नहीं होता, आकुलित होता है कि नहीं होता है? तो वो तो मैं एक पदार्थ नहीं मिला उसकी बात कर रहा हूँ, पर वो भी एक तीखा या जैसा भी रस आप उससे कहो वैसा रस है ना, तो वो रस आपको नहीं मिला तो आपका मन संतापित हुआ। तो यहाँ पर बस यही बात कह रहे हैं कि हमें अपनी साधना किस ओर बढ़ानी है। हमें अपनी साधना इस ओर बढ़ानी है कि जब तक हमें संयोग मिल रहे हैं ठीक है, क्योंकि अभी हम अणुव्रति महाव्रति नहीं हुए हैं, पर कदा हमें इतनी सामर्थ्य अपनी बढ़ानी है कि कभी हमें एक आध कोई रस ना मिले तो उस दिन हमारी कषाय बढ़े ना, उस दिन हमारे परिणाम संक्लेशित ना हो, किसी प्रकार की हमें दीनता ना सताए। दीनता देखो कब आएगी, जब एक बार परिस्थिति घटित हुई ना, तो एक बार परिस्थिति घटित होने में तो आपके संक्लेशित परिणाम होंगे, है ना, वो संक्लेश परिणाम। जैसे मान लो कि जीरामन तो है, जीरामन सबको मिला, केवल आपको नहीं मिला, पहली बार नहीं मिला, ठीक है ना, तो आपको हो सकता है संक्लेश परिणाम हो जाए, सबको दिए मेरे को नहीं दिया, ऐसा भी हो सकता है ना। कई भी अगले दिन खत्म हो गया तो नहीं मिला आपको, तो भी संक्लेश परिणाम हो सकते हैं। फिर अगले दिन आ गया, आपके इस साइड वालों को दे दिया, आपके इस साइड वालों को भी दे दिया जीरामन, पर आपको नहीं दिया, आपका परिणाम संक्लेशित हो सकता है। यही बात 2-3 दिन रिपीट हो गई, अब उसके बाद आपके मन में दीनता आएगी, है। अब मैं उनसे कितनी बार तो बोलूं, एक बार बोल दिया, यहाँ बाजू में खड़े थे, मैंने बोला दे दो, फिर भी उन्होंने नहीं दिया। मैं तो ऐसे ही हूँ, मेरे को तो कोई पूछता ही नहीं है, मेरे को तो कोई कुछ देता ही नहीं है। अब दीनता भाव आने लगे, हो रहा दुखी वो, पर अब किस कारण से, अब दीनता भाव के कारण से। खैर दीनता भी एक प्रकार से संक्लेश परिणाम में आएगा, पर ये दीनता होने लगेगी वहाँ पर। तो हमें तो ना संक्लेश चाहिए, ना दीनता से दुखी होना है, किसी भी प्रकार से संक्लेशित नहीं होना है। तो उसके लिए आचार्य देव की ये वाली पद्धति हमें अपनानी पड़ेगी। रस को त्यागने से शरीर में उत्पन्न हुए संताप को सहना। खैर ये शरीर में नहीं हुआ, ये तो मन का ही संताप हुआ है। शरीर का संताप कैसे होगा? शरीर का संताप ऐसे हो सकता है जैसे मान लो अष्टमी है ना, वैसे हरि कोई रस नहीं होता, पर वो 7 दिन के 7 बनाने हैं ना, तो एक दिन हरि को भी रस में जोड़ दिया उन्होंने, तो हरि नहीं मिली। तो अब कईयों का शरीर है भैया,
जब तक उनको हरी हरी सब्जी ना मिले, नहीं मिले, कुछ मिले, तो उनका शरीर साथ नहीं देता है। तो उस दिन शरीर में संताप उत्पन्न हुआ, संताप होगा, पर हम सहन करेंगे, हम उसमें छोड़ेंगे नहीं। ऐसी नमक नहीं खाया, संताप हो सकता है, तो कह रहे हैं उस संताप को सहन करने वाली बात है। अब आगे देखो, बहुत अच्छी बात आ रही है। यदि आताप योग धारण किया है तो धूप आदि आने पर चित्त में संक्लेश ना करना। ये क्या है? आताप योग क्या है? कभी सुना है योग? कौन सा योग? बाकी तो योग आपने सुने होंगे, है ना, रामदेव बाबा वाले, पर यहां पर ये कौन से योग हैं? आतापन, कहीं पे आताप भी आता है, कहीं पे आतापन योग भी आता है। 3 योग होते हैं, 3 मौसम के 3 योग हैं। एक गर्मी का योग है जिसे आतापन योग कहते हैं, एक वर्षा ऋतु का योग है जिसे वर्षा योग कहते हैं, ठीक है, एक है ठंडी का, उसे नाम भूल के देखिए, हाँ, अभ्रावकाश योग। अच्छा लिखा है क्या? चलिए, मतलब आप बैठे थे पिछली बार, ये सिद्ध हो गया है ना। तो 3 प्रकार के ये योग हैं। ये योग काल परिस्थिति को देखते हुए करते हैं। कब? जैसे आतापन योग है, आतापन योग ये गर्मी में किया जाएगा। देखो, ये तप का भेद है, तप मतलब कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है। तो कैसे, क्या मुनिराज के जीवन में क्या होता है? ये देखिए, मुनिराज बुद्धिपूर्वक ध्यान में बैठते हैं, जैसे कायस्वर भी कई बार कायस्वर अवस्था में बैठते हैं, बुद्धिपूर्वक बैठते हैं। अब बुद्धिपूर्वक भी वो आज उन्होंने संकल्प किया कि आज तो मैं पहाड़ की चोटी पे जाऊंगा और धूप में वहां पर बैठ के ध्यान करूंगा, मतलब स्वयं आतापन योग के लिए वहां पे कटिबद्ध हुए। और जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे ही कटिबद्ध हों धूप में जाकर ही, ऐसा भी हो सकता है कि मुनिराज वहाँ से आ रहे थे और अंदर से अत्यंत वैराग्य परिणाम आ रहे हैं, और मुनिराज ने विचार किया कि ये वैराग्य परिणाम मुझे खोना नहीं है, मैं तो अभी इन वैराग्य परिणामों के साथ बैठ जाऊँगा। तो मुनिराज वहाँ से जा रहे थे, वहाँ पे इस जगह देखेंगे साइड में, वहाँ पर वे बैठ जाएंगे और वहाँ पर ध्यान करने लगे। पर जब वो ध्यान करने बैठे थे उस समय वहाँ पर छाँव थी, ठीक है, पर जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, सूरज यहाँ से वहाँ पे जाने लगा, तो अब धूप उनके ऊपर बहुत कड़काई से आने लगी। तो अब वहाँ पर जो मुनिराज हैं, वो मुनिराज वहाँ से हिलेंगे नहीं, अभी वो उस धूप को सहन करेंगे। देखो, हिलेंगे नहीं का मतलब है धूप के कारण नहीं हिलेंगे, है ना। हिलने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मान लो धूप आ गई है, पर उनको उस समय विहार करना था तो वो हिल सकते हैं, उठेंगे वहाँ से, पर इसलिए नहीं उठेंगे कि भैया धूप आ गई है इसलिए मैं उठ के जा रहा हूँ, ठीक है ना, ये नहीं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अब पहले तो ऐसी घड़ियाँ चलती नहीं थी, तो मुनिराज ने ये अनुमान लगाया कि अभी मैं यहाँ पे ध्यान करने के लिए बैठा हूँ, अभी तो छाँव है, धूप जब आ जाएगी, ठीक है, तब लगभग इतने बज जाएंगे। ये मुनिराज का कैलकुलेशन होता है ना। धूप की जो आतापन होती है ना, मतलब उससे जो ताप निकलता है, ताप से भी कई बार आप पहचान जाओगे कि अभी दोपहर के 2 बजे, दोपहर का 1 बजा है, 12 बजे है, आप ताप से पहचान जाओगे। आप ताप से पहचान जाओगे अभी 5, 6, 7 बजे, 8 बजे हैं। वैसे ही मान लो मुनिराज वहाँ पे छाँव में बैठे थे, धूप आई, धीरे धीरे ताप बढ़ने लगी, तो मुनिराज तो पहले से लेके बैठे थे, भैया इतने समय तक मुझे कायस्वर करना है, तब उनको पता चलेगा कि भैया समय पूरा हो गया है, तो वो उठ के जा सकते हैं। पर इसलिए उठ के नहीं जाएंगे कि भैया धूप आ गई है, संक्लेश हो रहा है तो उठ के चले, वैसा वहाँ पे घटित नहीं होगा। एक भक्ति आपने सुनी होगी, मुनिराजों की भक्ति है, ऐसे मुनिवर देखे वन में, बोलो, द्वेष नहीं तन में, ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं तन में। ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर, ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर, वे तो धीरज धरे ध्यान, वे तो मगन रहे ध्यानन में। क्या बात है, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु की बात है, और ग्रीष्म ऋतु में शिखर के ऊपर, मतलब जहाँ पर धूप है, तो ये जो योग होगा, इस योग का नाम देते हैं आतापन योग, ठीक है। इससे अगली पंक्ति पढ़ो,
हाँ, अगली। चातुर्मास तरु तल ठाड़े, चातुर्मास तरु तल ठाड़े, गुरु बूंद। वे तो वो चेंज है ना, अलग क्या? अलग जगह दो प्रकार का मिलता है इसलिए। अच्छा, आप दोनों बोलो ना, दोनों ही ख्याल में आ जाएंगे। मुझे जो याद है वो। बोलो बोलो, आप तो दोनों बोलो। वे तो बूंद सहे छिन छिन दूसरा क्या है इसके में। स्थान पे? दूसरा क्या है? उसमें गुरु शब्द जाना अच्छा, अंतर। गुरु। हाँ, गुरु मुनि कोई भी लगा देते हो, अच्छा, गाने वाले उसमें। ठीक है ठीक है। वे तो बूंद सहे छिन छिन में, ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं तन यहाँ पे बात में। आई चातुर्मास तरुतल ठाड़े। चातुर्मास है ना, जो चातुर्मास होता है तो वर्षा ऋतु के समय ही वो चातुर्मास किया जाता है। तो उस समय जो मुनिराज हैं पेड़ के नीचे, तरु तल, पेड़ के तल में मतलब निचले भाग में, वहाँ पर मुनिराज बैठे हैं और वहाँ पर वे बूंद सह रहे हैं। बूंद कैसे सह रहे हैं? वे पेड़ के नीचे बैठे बूंद सह रहे हैं, वास्तव में बूंद ही सह रहे हैं। क्यों? बारिश बहुत छमाछम हो रही है, पर वहाँ पे उनके ऊपर इकट्ठा पानी की बौछार नहीं होगी। क्यों? ऊपर पेड़ है ना, पत्ते हैं ना, तो पत्तों से पानी रुक जाएगा। जब पत्तों से पानी रुक गया तो सीधा पानी तो उनके ऊपर गिरेगा नहीं। पर पत्ते थे, पत्तों पे पानी बना, एक बूंद और गिरी, पत्ता भारी हुआ, यहाँ से एक बूंद टपकी तो उनके ऊपर गिरी। अब एक 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 बूंद उनके ऊपर गिरेगी तो वो उपयोग को ज़्यादा खाने वाली है, मतलब उपयोग को परेशान करने वाली ज़्यादा है। तो मुनिराज तो कटिबद्ध होकर बैठे हुए हैं, किसी में सामर्थ्य है तो मेरे को परेशान करके दिखाओ, किसी में सामर्थ्य है तो मेरे को दुखी करके दिखाओ। यदि बूंद में इतनी शक्ति है, बारिश में इतनी शक्ति है, तो मेरे उपयोग को भ्रष्ट करके दिखाओ। मुनिराज ये चैलेंज दे रहे हैं उससे, और ऐसी चैलेंज नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हारी जितनी भी कठिन परिस्थिति है ना, तुम्हें जितनी भी कठिन परीक्षा लेनी है ले लो, सब में पास हो जाऊंगा। लो, तुम क्या लोगे, मैं खुद दे देता हूँ परीक्षा, मेरे को विचलित नहीं कर सकते तुम, ये बात कह रहे हैं। अगली बोलो पंक्ति। शीत मास दरिया के किनारे, शीत मास दरिया के किनारे, वे तो धीरज धरे ध्यानन में, वे तो धीरज धरे ध्यानन में। कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं मुनिराज? दरिया। दरिया मतलब नदी। नदी। नदी नदी के किनारे मुनिराज बैठे हुए हैं। आप बैठे हो कभी नदी के किनारे? हाँ, बैठे होगे, कहीं ना कहीं तो बैठे ही होगे, है ना। हाँ, शहर वाले हो सकता है कदाचित नहीं बैठे हो, स्विमिंग पूल में तो बैठे होगे है ना, उसके पास बैठे होगे, कहीं ना कहीं बैठे होगे। पर यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं? यहाँ पर बात कर रहे हैं शीतकाल चल रहा है, मतलब सर्दियों का समय चल रहा है ना। और सर्दी के समय नग्न मुनिराज हैं और जल का स्वभाव ऐसे ही शीतल है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और जल पे लग के और हवा ठंडी हो जा रही है, और वही हवा मुनिराज को स्पर्श कर रही है, मतलब मौसम शीतल है और वहाँ पर आसपास के संयोग शीतल। और वे मुनिराज वहाँ पर आके कह रहे हैं, हे ठंडी हवा, तेरे में इतनी शक्ति है तो मेरे को विचलित करके दिखा, कि ठंड तेरे में इतनी शक्ति है तो मेरे को मेरे मार्ग से भ्रष्ट करके दिखा। नहीं कर सकती भ्रष्ट, और मैं तो यहाँ पे बैठा ही हूँ, इससे ज़्यादा और कौन सी परिस्थिति आएगी? नहीं आ सकती है, मैं तो अपने मज़े में बैठा हूँ। ऐसे मुनिराज वहाँ पर उनको चैलेंज देते हैं। आगे आखिरी पंक्ति कौन सी है? ऐसे गुरु को मैं नित प्रति ध्याऊं, ऐसे गुरु को मैं नित प्रति ध्याऊं, देत ढोक चरणन में, ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं मन में।
ऐसे मुनिराजों के चरणों में हम ढोक दे रहे हैं। क्यों? बड़े हैं इसलिए ढोक दे रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए ढोक दे रहे हैं। नहीं नहीं, ढोक का मतलब ये नहीं होता। ढोक का मतलब ये होता है कि शरीर का जो सबसे उत्कृष्ट अंग माना जाता है ना, वो अपना ये मस्तिष्क माना जाता है सबसे उत्कृष्ट। और शरीर का यदि कोई निम्न अंग माना जाता है तो वो चरण है। तो हम मुनिराजों के चरणों में ढोक देकर, ये जब हम ऐसे चरण स्पर्श करते हैं ना, आशीर्वाद लेते हैं, वो इस चीज़ का प्रतीक है। और हम ऐसे जो हाथ रखते हैं, है ना, तो अलग अलग चीज़ें हैं। देखो, जब हमने सीधी ढोक दे दी तो सीधा ही हमारा मस्तक उनके चरणों में आ गया। इसका मतलब है कि हे भगवान, हमारा जो सर्वोत्कृष्ट अंग है वो भी आपके चरणों से कम है। मतलब आप शरीर का जो निम्न अंग चरण है वो भी आपके हमारे मस्तक से ऊपर हैं, मतलब वो भी आपके बड़े हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि कम से कम आपके वो चरणों की धूल ही हमारे मस्तक पे लग जाए। बात आ रही है समझ में? क्योंकि हमारा मस्तक यहाँ पे और उनके चरण यहाँ पर, तो हमारे मस्तक से तो ऊपर है ना। तो हम कह रहे हैं कम से कम आपके मस्तिष्क तक पहुँचेंगे तो वो तो सही बात है, जब पहुँचेंगे पर कम से कम आपके चरणों की धूल तो मिल जाए, हल्का सा वो अंश तो हमारे जीवन में आ जाए। और जब हाथ से आशीर्वाद लेते हैं तो हाथ से आशीर्वाद का मतलब यही, पैर छुए, पैर को मस्तक के लगाया, मतलब आपके आपके चरण हमारे मस्तक पर, ये वो वाली परिस्थिति है। तो अब सीधी ढोक नहीं दे पा रहे हैं, सीधे मस्तक स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने ऐसे करके ऐसे स्पर्श कर लिया। ये वहाँ पे वो प्रतीकात्मक की चीज़ होती है ना। तो हम मुनिराजों के चरणों में इसलिए ढोक दे रहे हैं कि हे मुनिराज, आप तो इतना अच्छा काम कर ही रहे हो, आज हमें ऐसा लग रहा है कि काम तो आप ही कर रहे हो और हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, पर हमें करना तो है। काश ये जो आप आतापन योग कर रहे हो, आपको गर्मी से फर्क नहीं पड़ता, बताओ गजब हो। आपको बारिश से ही फर्क नहीं पड़ता, और बताओ और गजब हो। है आपको सर्दी से ही फर्क नहीं पड़ता, आप तो मज़े में हो। काश हमारा जीवन ऐसा होता। तो कम से कम पूरा ना सही तो हम आपके चरणों में ढोक दे रहे हैं, कम से कम इसमें से थोड़ा बहुत तो हमारे जीवन में आ जाए। ये है मैं तो देत ढोक चरणन में, ये वाली बात है ना। तो बहुत सुंदर बात है। देखो आगे पढ़ते हैं अपन। यदि आताप योग धारण किया है तो धूप आदि आने पर चित्त में संक्लेश ना करना और उसका प्रतिकार करने वाली वस्तुओं में आदर भाव ना करना। ये दूसरी पंक्ति देखो क्या बात है। पहली बात तो संताप होगा, संताप को सहन करना, ठीक है। उसके बाद उसका प्रतिकार करने वाली वस्तुओं में आदर भाव नहीं होना। गर्मी बहुत चल रही है, गर्मी को पहली बात सहन करना, चलो ठीक है। अब वहाँ से किसी ने पंखे का बटन दबा दिया, पंखा चालू हो गया, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, ये आदर भाव उसमें। पहले बताओ, मैं सोचता था ये जो मज़दूर है ना, मज़दूर बहुत सुखी होते हैं। क्यों सुखी होते हैं? हाँ, हमें समस्या किस बात की है? हमें समस्या इस बात की है कि भाई हम गर्मी में काम नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप गर्मी और बिना पंखे के बिठाल दो, हाँ हम नहीं रह सकते, हम तो जा रहे हैं। हम मतलब वो हमें सताती है। शीत हो गई कि भैया कपड़े पहनने को चाहिए हैं, अलग फला जो भी ऋतु है उसके अनुसार हमें ढलना है, बिना उसके हमें परेशानी होती है, आकुलता होती है। मज़दूर भैया भरी दोपहरी में नीचे से ऊपर काम कर रहे हैं, पसीना पानी की तरह बह रहा है और एकदम मनो चाव से वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो मैं सोचता था बहुत अच्छे हैं। क्यों? वो इतना विपरीत परिस्थिति में रहते हुए भी वैसे संश्लेष परिणाम नहीं कर रहे हैं, पर हम ऐसी परिस्थिति में रहते हुए हमारे साथ जरा सी भी बन जाए तो हमें बहुत संश्लेषित परिणाम होते हैं। तो वो ज़्यादा सहनशील हैं, तो वो अच्छे हैं। फिर मुझे बाद में ख्याल में आया कि वो जो मज़दूर है ना, अगर वो मज़दूर अभी तो भरी दोपहरी में काम कर रहे हैं, पसीना भी बह रहा है, अभी अलग से उनको ऐसे संश्लेष परिणाम नहीं हो रहे हैं, पर वहीं पर जब वो काम पूरा करके आए और बीच में जो आधे घंटे का रेस्ट मिला, उसमें अपनी वो कुटिया में गए और वहाँ पर जो उनका पंखा लगा हुआ था, कूलर लगा हुआ था, उसमें बैठकर आह की सांस भरते हैं। ये चीज़ बता रही है कि उस समय उनको दुख था। ये जब उन्होंने उसके उस दुखी के बाद राहत की सांस भरी, इसका मतलब है वो मान रहे हैं कि सुख तो भैया पंखे की हवा मिले तब आए, तब दुखी दिख नहीं रहे थे पर दुख था। यही मिथ्यात्व है। तो ये जो आदर भाव की बात है ना,
ये आदर भाव नहीं होना चाहिए उन चीज़ों में कि भैया जब वो मिलेगा तो राहत की सांस भरेंगे, आहत की सांस भरेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये मनुष्यों से शून्य देश में निवास करते हुए पिशाच, सर्प, मृग आदि को देखने आदि से उत्पन्न हुए भय को रोकना। क्या बात आ गई? देखो, सबसे पहले बहुत सारी, एक पंक्ति है, पंक्ति आसान है पर मुनिराजों के संदर्भ में बहुत कुछ बतलाया है। क्या बतलाया है? मनुष्यों से शून्य, शून्य अर्थात शून्य मतलब जीरो, जहाँ पर मनुष्य वगैरह नहीं है। तो मुनिराज ध्यान कहाँ पे धारण करेंगे? जो एकांत स्थान होगा, एकांत स्थान पे ध्यान धारण करेंगे। जैसे दादा कहते हैं ना कि मुनिराज जंगल में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ये माथा चाटने वाले मनुष्य नहीं है ना। वहाँ पर त्रेंच हो सकते हैं, वो शरीर को कष्ट पहुँचा सकते हैं, पर उनका उपयोग भ्रष्ट करने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि यदि मुनिराज ध्यान करते हैं तो कैसे देश में करते हैं, कैसे स्थान में करते हैं? जो मनुष्यों से शून्य हो, मतलब एकांत स्थान पर जाकर वो ध्यान करते हैं। एक पॉइंट। इसके बाद देखो, वहाँ पे निवास तो कर रहे हैं, रह रहे हैं, पर वहाँ पर पिशाच, पिशाच ये व्यंतर देवों की एक जाति भी होती है। और यहाँ पिशाच शब्द से आप व्यंतरों को ही ग्रहण कर लेना, सारे ही व्यंतर उन्हीं को सबको आप ग्रहण कर लेना। ठीक है। तो व्यंतर आपको पता है अपने यहाँ भी पूरे भरे हुए हैं। कितने भरे होंगे? कितने होंगे बताओ ध्रुव? आप क्या सोच रहे हो? आप केवल ये 10-15 बैठे हुए हो तो आप ही ये बात सुन रहे हो, इतनी अच्छी बात। अरे आप धोखे में हो आप। ये जो यहाँ पे इतनी अच्छी चर्चा चल रही है ना, ये अपने इतने से ही नहीं है। हम यहाँ पे जो चर्चा कर रहे हैं ना, ये चर्चा यहाँ पे जो व्यंतर वगैरह देव बैठे हुए हैं, हो सकता है वो भी सुन रहे हो। कितने व्यंतर होंगे? ठसाठस भरे हुए हैं। ठसाठस का तो मतलब आप समझते हो ना, ठसाठस का मतलब क्या है? वैसे ठसाठस यहाँ पे व्यंतर भरे हुए हैं, असंख्यात व्यंतर हैं यहाँ पर अभी। और वो भी ऐसे कान लगा के सुन रहे हैं भैया क्या मुनिराजों के बारे में क्या बात चल रही है, वो भी आनंद ले रहे हैं। तो ऐसे बोल रहे हैं कि पिशाच, कई तो आनंद ले रहे होंगे, कईयों को हो सकता है अंदर से कुछ कीड़ा दौड़े हैं और वो चुल करने आ जाएं कुछ ना कुछ। तो कह रहे हैं पिशाच आ जाएं, सर्प आ जाए, मृग, मृग मतलब कोई भी जानवर आ जाए, आदि देखने से भय उत्पन्न हो जाए कि भैया वहाँ पे एकांत स्थान में बैठे थे और सामने शेर आ गया, तो अब अंदर क्या होगा? तो कह रहे हैं ऐसे भय उत्पन्न होने पर भी भयभीत नहीं होना, भय को रोकना, ये तथा अरति परिचय को जीतना। ऐसा आगे देखो, प्रायश्चित करते हुए भी, ये बड़ी गजब की बात है। देखो, प्रायश्चित करते हुए, प्रायश्चित कब होता है? जब कोई गलती हो गई हो, है उसके निराकरण के लिए प्रायश्चित किया गया। ठीक है। प्रायश्चित करते हुए, गुरु ने मुझे मेरा बलाबल ना देखकर महान प्रायश्चित दे दिया। अब ये सारी बातें अपने साथ घटित होती रहती हैं। मैंने गलती तो इतनी सी की थी, इतनी बड़ी कोई पनिशमेंट देता है क्या? है? मेरे से अपराध तो इतना सा हुआ था, है? इतना बड़ा दंड कोई देता है क्या? ये बलाबल मतलब मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, फिर भी मुझे दंड दे दिया। कैसा दंड दे दिया? अब मैं धरा भैया हड्डी पहलवान और मुझे बोल दिया कि यहाँ से आपको 20 किलो सामान उठा के 10 किलोमीटर चलना है। मेरा बला वाली नहीं देखा, मेरे में इतना बल ही नहीं है, इतना दंड मेरे को क्यों दिया? कि नहीं भैया आपको दंड है कि आप जब भी भोजनालय जाओ तो आपको सीढ़ियों से ही जाना है। अब हम सोच रहे हैं भैया अब तक तो बहुत सहूलियत थी, हमें दूसरे साधन मिल जाते थे, हम वहाँ से चले जाते थे, अब ये पता नहीं क्यों दंड दे दिया। ये भी तो कोई दंड दिया जाता है क्या? मतलब कितने प्रकार के वहाँ पे संकल्प हो सकते हैं। हमने गलती की थी तो कोई दूसरा दंड दे देते। हमारा मन कितनी प्रकार से विचलित हो सकता है। मन विचलित हुआ इसका मतलब है कि हमें संक्लेश परिणाम हो रहे हैं। और हमारे साथ तो क्या आदत है कि मान लो किसी ने हमें कोई दंड दिया हो और हमें बहुत परेशान वो दंड कर रहा हो, तो हम आपस में 4-5 बैठेंगे, महफिल जमाएंगे और जिसने वो दंड दिया है उनको अच्छे अच्छे शब्दों से अलंकृत करेंगे अपन। ये अपनी आदत है। तो हमें लगता है हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, पर मैं कह रहा हूँ सबसे अहित तो आपका ही हो रहा है। क्यों? दंड मिला तब भी अहित हो रहा, संश्लेष परिणाम। अभी भी ये जो वातावरण बन रहा है, ये वातावरण भी हमारे संश्लेषित परिणाम को बता रहा है। और इतना ही नहीं, इससे जो कर्मोदय बन रहा है वो आपको ही आगे उदय में आने वाला है, तभी तो ये है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि आप जिनके बारे में चर्चा कर रहे हो, आप उन्हीं के बारे में ऐसी चर्चा क्यों कर रहे हो?
क्योंकि उन्होंने भी पूर्व में किसी के बारे में चर्चा की होगी, है, उन्होंने भी पूर्व में किसी के बारे में ऐसा कहा होगा जिसका कर्मोदय उन्हें बंधा है और आज उदय में आ रहा है, आज ऐसा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारे जीवन में आएंगी आएंगी। इसलिए आचार्य देव एक एक बात पे बहुत अच्छे से कह रहे हैं। जैसे ऊपर कहा था ना, कथा में आदर भाव नहीं होना, और यदि कोई दूसरा कथा कर रहा हो तो उसमें भी आदर भाव नहीं होना। मतलब इसलिए मुझे तो ये टीका बहुत पसंद आती है, हमारे जीवन को साक्षात यहाँ पे उकेर के रख दिया, और हमें करना क्या है वो साक्षात यहाँ पर बतला रहे हैं आचार्य देव। देखो आगे, इस प्रकार कोप ना करना। आचार्य देव ने तो इतना कह दिया, भैया कोप नहीं करना, इस प्रकार का कोप संभव है, इस प्रकार का कोप आप नहीं करना। अथवा प्रायश्चित करने से उत्पन्न हुए श्रम से मन में संक्लेश ना करना। ज्ञान विनय करते समय, अनंत सुनो, क्षेत्र शुद्धि काल शुद्धि करने में मुझे ही लगाते हैं, इस प्रकार कोप ना करना। जब भी जिनवाणी की बात आए सबसे पहले कौन ध्यान आए? अनंत है। जब भी जिनवाणी की बात आए सबसे पहले कौन ध्यान आए? हर्ष। अब ये दोनों सोचने लगे, यार जब भी जिनवाणी की बात होती है तो मुझे याद कर लेते हैं। जिनवाणी की भैया वृत्ति की बात आई, कहाँ है भैया अनंत हर्ष, आ जाओ। अब वहाँ पर संक्लेश परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। अरे इतने सारे हैं, इनको नहीं बुला सकते थे, मेरे को ही बुला रहे हैं, है? जब देखो, जब भी कहीं पे शुद्धि करनी हो या साज सज्जा करनी हो, हमें बुलाते हैं। ये कह रहे हैं, अगर ऐसे परिणाम संक्लेश हो रहे हैं तो वहाँ पर भैया इस प्रकार से आप परिणाम करके कोप नहीं करना, क्योंकि इसमें आपका ही अहित हो रहा है। वहाँ पर तो अच्छी भावना रखना कि भैया अच्छा है, हमारा सौभाग्य है, जिनवाणी की सेवा करने का अवसर हमें मिल रहा है। दूसरा कि भैया गुरु की आज्ञा है, कदाचित उपयोग ना लगे फिर भी करना है हमें। ऐसे अच्छे उत्कृष्ट भाव रखते हुए ही हमें काम करना, कभी भी संक्लेश परिणाम नहीं करना। और देखो, अथवा उससे होने वाले श्रम से संक्लेश भाव नहीं करना, ठीक है? देखो उसे सहना। दर्शन विनय करते हुए सन्मार्ग से गिरते हुए को स्थिर करना बड़ा कठिन है, अपने चित्त को भी सरल करना कठिन है, फिर दूसरे का तो कहना ही क्या। क्या बात है, पहले वाली तो ज्ञान विनय हो गई, दर्शन विनय। दर्शन विनय में क्या होता है, ये जो बात यहाँ पर कह रहे हैं ना, ये बात कह रहे हैं स्थितिकरण अंग की, है ना। देखो आप अभी ये नहीं समझना, आप अभी कनिष्ठ में हो, छोटे हो, है ना, इस तरीके से बैठ के नहीं सुनना आप तो बस इस दृष्टि से सुनना कि ये जो बात चल रही है ये हमारे काम में किस तरीके से आ सकती है, तो पूरी बात समझ में आएगी आपको। एक सम्यक दृष्टि का बहुत अच्छा अंग होता है स्थितिकरण अंग, सुना होगा आपने, है ना। 8 अंगों में एक अंग है स्थितिकरण अंग। वो क्या है, उस स्थितिकरण अंग में क्या होता है वो पता है? स्व और पर का उपकार करने वाला ये स्थितिकरण अंग है। स्थितिकरण में क्या है, देखिए, स्थिति मतलब स्थिर करना, कि हमारा जो मन है ना, मन अति चंचल है ना। मन से चंचल कोई दूसरी चीज नहीं है। तो मन चंचल है तो मन हमेशा चंचलित होता रहता है, भटकता रहता है, इधर से उधर डोलता रहता है, चाहे वो हमारा हो चाहे वो दूसरे का हो। तो अभी हम मान के चलते कि हमारा मन तो अभी स्थिर है, ठीक है, पर सामने वाले का देखा, पहले वो अच्छा काम कर रहा था, उसका मन स्थिर था, पर अभी उसका मन विचलित हो गया, अभी उसका मन भटकने लगा। कि जब वो यहाँ पर आए थे ना तो बहुत शिद्दत के साथ अध्ययन करते थे, बहुत शिद्दत के साथ विनय से रहते थे, सारा काम बहुत अच्छे से करते थे, पर जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनके कषाय भाव बढ़ते गए, उनका जो आचार व्यवहार था वो बदलता गया है, उनका जो अध्ययन के प्रति रुझान था वो कम होता गया, इत्यादि बहुत प्रकार से हो सकता है वो विचलित हो गए हों। पर हमें ख्याल में आया कि नहीं भैया, ये तो हमारा मित्र था, ये हमारा साधर्मी है, इन्हें संबोधना चाहिए। उन्हें उनके पास जाएंगे, उनसे कहेंगे देखो भैया यहाँ पर आए हैं, हम अपने जीवन को सुधारने के लिए आए हैं, पहले आप कितना अच्छा काम करते थे, है, आपको देखकर सबको कितनी प्रसन्नता होती थी कि कहीं पर भी नाम सुना, भैया गायक हो तो गायक नाम सुनते ही सबके मन प्रसन्न हो जाते थे, भैया अध्ययन वाला बच्चा आ रहा है। और अब आप देखो, अब आप ही आते हो तो अब आप तब से लेके अब तक कितने बदल गए हो, आप उसका असर आसपास के वातावरण में भी देख रहे हो। तो हमें करने योग्य क्या है, हमें करने योग्य तो ये है कि हम मजाक मस्ती करते रहेंगे, जितना उतना अनुपात में करेंगे, पर जब पढ़ने का समय हो, समय हम पढ़ेंगे। ये हम जो सामने वाले को प्रेरणा दे रहे हैं ना, ये सामने वाले का स्थितिकरण कर रहे हैं हम,
रात हो गई है, सब महफिल जमा के बैठे हुए हैं, तो अब हमने कहा चलो बहुत हो गया, अब थोड़ा आराम विश्राम कर लेते हैं क्योंकि सुबह भी उठना है। सामने वाला अभी भी अपने काम में लगा हुआ है, हम प्यार से गए उसके पास, चलो भैया आ जाओ अपन सोने चलते हैं, है ना, सुबह जल्दी उठेंगे अपन, पर अभी अपन समय से सो जाएंगे तो नींद भी पूरी होगी, अपनी सेहत भी बिगड़ रही है, सेहत भी अच्छी होगी। हमने उनको सुलाया समय से। स्थितिकरण कर रहे हैं ये कि सुबह हम तो उठ गए पर सामने वाला नहीं उठा, हम बहुत प्यार से कह रहे हैं चलो आ जाओ भैया चलो चलते हैं, है? पहले अच्छा पाठ करेंगे, फिर देव दर्शन करेंगे, फिर अपने काम में करेंगे। ये हम क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं भैया अभी सो जान दो। हम कहेंगे अरे हर रोज़ तो सोते हैं, थोड़ा बाद में सो लेंगे, अभी तो आ जाओ, सुबह का समय बहुत अच्छा है? पूजन करेंगे बहुत आनंद आएगा। ये हम जो सामने वाले को प्रेरित कर रहे हैं ना, ये स्थितिकरण है। तो यहाँ पर आचार्य दर्शन विनय के अंदर कह रहे हैं स्थितिकरण के लिए। और यहाँ पे जो आचार्य प्रसंग बना रहे हैं ना, वो प्रसंग ये बना रहे हैं कि गुरु हैं और एक शिष्य है। गुरु ने शिष्य से कहा कि उनका स्थितिकरण करो, वो मार्ग से भटक रहे हैं उनको मार्ग पे वापस लाओ, है ना। जैसे मान लो यहाँ से कहा कि भैया ध्रुव आप उनको समझा देना और उनको समझा के ले आना। इसका मतलब है कि आपको उनका स्थितिकरण करने के लिए कहा, स्थितिकरण करने के लिए कहा, तो अब आपके मन में क्या क्या विचार आ सकते हैं वो आचार्य देव ने यहाँ पे लिखा। आचार्य देव ने कहा, मतलब आचार्य देव कह रहे हैं कि इस समय क्या क्या विचार आ सकते हैं ध्रुव, आपको विचार आ सकते हैं, पहले मैं ही तो आ जाऊं, फिर तो मैं उसको लेके आऊंगा, ठीक है, मेरा आना ही कठिन है, मैं आ भी जाऊं तो मुझे उपयोग लगाना ही बहुत कठिन है, ये विचार, ठीक है। तो उसको तो क्या समझाऊंगा, तो पता नहीं मेरे को ही क्यों बोला, किसी और को बोल देते, ये विचार आ सकते हैं। तो ये कह रहे हैं ये दर्शन विनय से अलग है। जो स्थितिकरण है ना, ये स्थितिकरण, मान लो कि यहाँ पर हैं हम और आपको बोला कि जो विद्यार्थी उनको ले आओ, तो ये इसका मतलब है कि आपको स्थितिकरण करने का अवसर मिला है। और हमारा मन अब तक किस और भागता था, अरे कहाँ फंस गए। सही बोल रहा हूँ मैं, मतलब अपने जीवन में ये सारी चीज़ें अप्लाई करो, क्योंकि हमें साधर्मियों का संकुल मिला है, कोई अपराधियों का संकुल नहीं है ये, कि साधर्मियों के संकुल में तो स्थितिकरण ही होगा, इसके अलावा कुछ और काम नहीं होगा। तो यहाँ पर अब तक हमारे मन में यदि कदाचित ऐसे विचार आते होंगे ना, तो अब से उसको त्याग देना, तो समझना हमारा यहाँ पे पढ़ना बहुत सार्थक हो गया कि अच्छा भैया हमें अवसर मिल रहा है, स्थितिकरण करके आएंगे। अब एक पॉइंट हो गया, मैं अपने आप को तो समझा लूँ, अपने आप को तो स्थिर कर लूँ, और आचार्य देव गुरु हमसे क्या कह रहे हैं, उनको भी स्थितिकरण करो। दूसरों का तो कहना ही क्या है, और वास्तव में सही बात है। आप जब बुलाने जाओगे हैं कि भैया आ जाओ, आसानी से कौन मानेगा, है ना। फिर हम भी फॉर्मेलिटी करके आ जाते हैं कि आ जाओ भैया चलो, है हमने बोल दिया हमारा काम हो गया, और हम आके कह देंगे हमने तो बुलाया था। तो कह रहे हैं स्थितिकरण फॉर्मेलिटी का नाम नहीं है, वास्तव में स्थितिकरण अंग है ये, कि भैया हम इतना अच्छा प्रवचन सुनने के लिए जा रहे हैं, इतने उत्साह वाला काम करने जा रहे हैं, सर्वोत्कृष्ट कार्य ये है, इसको हम करने जा रहे हैं, तो भैया आपको तो चलना ही पड़ेगा। हो सकता है 2-3 नखरे करें, 2-3 के और ज़्यादा नखरे करें, पर आज तो मना के ले ही जाऊँगा मैं। ये है वास्तव में साधर्मीपना, ये है मित्रता। यदि मित्रता हो तो ये ऐसी मित्रता करो, ऐसी मित्रता नहीं करो कि भैया जिनवाणी सुनने का अवसर आया तू तो छुप जा, मैं देख लूँगा। मतलब यदि स्थिति है तो हम स्थिति की अस्थितिकरण कर रहे हैं। तो कभी भी यदि सन्मार्ग कहीं पर भी मिले तो उसके साथ कभी भी हमें बेईमानी नहीं करनी, अपने मन में धारण कर लो, हमेशा इस स्थितिकरण के अंग पर हमें चलना है। अभी मैंने चर्चा कम की है, तो वास्तव में बहुत बेजोड़ अंग है ये स्थितिकरण अंग। हमारे जीवन में आ जाए ना, समस्या ही ना हो। देखो मान लो आपकी तबीयत खराब हो गई है, आपकी तबीयत खराब हो गई, आपके परिणाम बहुत विचलित हो रहे हैं, आप रो रहे हो। उस समय आपके पास आदित्यन आया, कह रहा है कि ध्रुव देखो रो नहीं, है ना, आप तो इतने प्रसन्न चित्त से जिनवाणी सुनते हो, है कितना आनंद आता, आपको देख के तो हमें आनंद आ जाता है। तो यदि आप ऐसा करोगे तो हमारे परिणाम भी तो विचलित होंगे ना, तो नहीं, तो आपको और बल मिलेगा। है आएंगे आपके पास बैठेंगे, बुखार है, ये गर्म है, तो इनके लिए थोड़ी दवाई पानी ले आए हैं, आवश्यक है पानी की ठंडी पट्टी रख दें इनके सिर पर। ये स्थितिकरण अंग है, आपके परिणामों को स्थिर कर रहे हैं। अभी आपके परिणाम बहुत भटक रहे हैं, तो ऐसे ऐसे स्थितिकरण का अंग करना। अब बताओ ये जो स्थितिकरण अंग है
ये क्या केवल बुंदेलखंड वाले कर सकते हैं क्या? ठीक है, आदित्यन आप कर सकते हो स्थितिकरण ऐसा? बिल्कुल कर सकते हैं। समझाने वाला काम कर सकते नहीं कर सकते? मतलब ये सबका खुली खुली बात है, इसके लिए कोई भाषा आए नहीं आए कोई पाबंदी नहीं है। कितने अच्छे से हम समझा पा रहे हैं नहीं समझा पा रहे, कोई आवश्यक नहीं है। बस भावना है कि सामने वाला का अहित हो रहा है, अहित ना हो, वो स्थिर हो जाए, वापिस इस सन्मार्ग में लग जाए। ऐसा आनंद का मार्ग है। देखो अब जैसे अभी भी बोलूँ ना मैं, अब यहाँ पे बैठे बैठे आप स्थितिकरण कैसे कर सकते हो? अब आप सब बैठे हो ना, अब बात तो देखो बहुत अच्छी चल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सबका उपयोग यहीं पे लग रहा होगा, है बहुतों का उपयोग भटक भी रहा होगा। और केवल इतना भटक ही नहीं रहा होगा, आप बैठे हो ना, आपको पता भी चल रहा होगा कि मेरे बाजू वाले का उपयोग भटक रहा है, स्पष्ट आपको लग भी रहा होगा। अब यहाँ पर स्थितिकरण कैसे करेंगे? यहाँ पे स्थितिकरण करेंगे, भैया सुनो बहुत अच्छी बात चल रही है, स्थितिकरण कर दिया, उनका उपयोग भटक रहा था, आपने बोला तो 5 मिनट उपयोग लगा के सुना, तो आपके स्थितिकरण से उन्होंने 5 मिनट उपयोग लगा के सुना ना, तो उनको लाभ हो गया। ये है स्थितिकरण अंग कि उनको नींद आ रही है, तो एक काम करो भैया, आप 2 मिनट जाके आंख धोकर आ जाओ, मुंह धोकर आ जाओ, जिससे आपकी नींद खुल जाएगी, तो आप 10 मिनट अच्छे से सुन पाओगे। ये हमने स्थितिकरण कर दिया। बहुत बहुत प्रकार से स्थितिकरण हो सकता है। मान लो आप सब ऐसे बैठे हुए हो ना, एक को पर्याप्त जगह नहीं मिल रही थी, है वो थोड़ा विचलित सा हो रहा था, हमें लगा कि भैया इसको पर्याप्त जगह नहीं मिल रही है, तो हम थोड़ा सा वहाँ से खसक गए। हमने कहा भैया आप अच्छे से बैठ जाओ, स्थितिकरण कर दिया हमने। ना आपने कुछ बोला ना आपने उसको कुछ कहा, स्थितिकरण कर कैसे कर दिया? आप थोड़े से खिसक गए, उनको जगह मिल गई, उनके परिणाम स्थिर हो गए, हो गया काम। तो अनेक प्रकार से स्थितिकरण हो सकता है ना। और इसका विस्तार तो आप करना, हर एक जगह लगाना। बस इसमें कॉमन पॉइंट इतना रखना कि मन भटक रहा था, वापिस हम उसके मन को सन्मार्ग में ले आए। जिस तरीके से लाओगे वो आपका स्थितिकरण कहलाएगा, ऐसा है। चलो आज समय ज़्यादा हो गया क्या? तो ऐसा ही स्थितिकरण है। इस प्रकार संकल्प ना करना, उसे सहना। चारित्र विनय करने वालों को ईर्ष्या आदि समितियां दुष्कर हैं। यह जगत जीवों से भरा है। चलिए अपन आगे देखेंगे, पर अपना जीवन इससे सुसज्जित करना, और आप देखना एक माहौल ऐसा बन जाएगा, आपको लगेगा इसके सामने तो स्वर्ग भी क्या है। क्योंकि जब हमने अपने मन से बात कही नहीं और हमारा मित्र हमारे मन की बात जान गया, तो हमें कितनी प्रसन्नता होगी। हम कह नहीं पा रहे थे किसी संकोच के कारण, पर मित्र ने समझ गया और हमारा वो हल कर दिया। तो एक बहुत अच्छा वातावरण बनता है, इससे हमारा मन प्रसन्न होता है, सामने वालों का मन प्रसन्न होता है, और फिर जब दो प्रसन्न मन मिलके काम करते हैं तो एक अलग ही आनंद आता है। वैसा हम यहाँ पर माहौल बनाएं, उस माहौल में रहें हम, और जीवन का आनंद लें। इसी भावना के साथ अभी विराम लेता हूँ। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।